जयपुर के सांगानेर से एक बड़ी विकास की तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र को एक साथ 631 करोड़ रुपए की विकास सौगात देकर बड़ा संदेश दिया है। सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, पानी, ड्रेनेज और शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इतना ही नहीं, वर्षों से पट्टों का इंतजार कर रहे 700 परिवारों को भी मालिकाना हक मिला है। मुख्यमंत्री ने सांगानेर को राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का एक मॉडल क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने सांगानेर के 500 साल पूरे होने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। आखिर 631 करोड़ रुपए किन परियोजनाओं पर खर्च होंगे, सांगानेर की तस्वीर कैसे बदलेगी और मुख्यमंत्री ने जनता को क्या भरोसा दिलाया है, चलिए सीधे चलते हैं जयपुर के सांगानेर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता को संबोधित कर रहे थे। मैं सांगानेर विधानसभा में आता हूं, सुबह से ही मेरे मन में कई तरह की बातें आती हैं और वो इसलिए आती हैं कि आप सभी ने मेरे को प्रदेश की सेवा करने का अवसर आपने दिया है। और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि आपने प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है, लेकिन मुझे आपको जितना समय देना चाहिए वो समय आप महसूस करते होंगे। लेकिन मैं एक बात की मेरे को खुशी है कि आप सभी जिस मनोभाव से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से सांगानेर के विकास कार्यों की हर कार्यकर्ता को चिंता रहती है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी सांगानेर वासियों के आशीर्वाद से मैं प्रदेश के 8 करोड़ जनता की सेवा कर पा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सांगानेर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी के भाव और भावना के अनुरूप राजस्थान के अंदर 2.5 साल में जितने काम हुए हैं, राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझ सकता हूं आपके भाव और आपके मन और आपकी ताकत हमेशा मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सांगानेर का इतिहास अत्यंत पुराना है। 200 साल पहले, जयपुर से भी 200 साल पहले सांगानेर बसा है। 1527 में सांगानेर की स्थापना हुई है। अगली साल हम सांगानेर का 500वां स्थापना दिवस अग्नि साल मनाने जा रहे हैं। और जिस तरह जयपुर में परकोटा और गेट है, उसी तरह से सांगानेर में भी परकोटा और गेट हैं। वो त्रिपोलिया गेट हो, मालपुरा गेट हो, जयपुर गेट हो, चाकसू गेट हो, ये द्वार हमारे सांगानेर की ऐतिहासिक परंपरा और उसकी सौंदर्यता को और उसकी सांस्कृतिकता को उजागर करते हैं। सांगानेर प्राचीन और आधुनिक का संगम है, क्योंकि सांगानेर में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। सांगानेर हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, तो आज के समय का आधुनिक सांगानेर भी है। इन दोनों में उसका मिलान हो रहा है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि सांगानेर के विकास के लिए, सांगानेर में जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए लगातार हमारी सरकार यहां काम कर रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सांगानेर के अंदर, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज होने जा रहा है। आज 208 करोड़ रुपए से अधिक राशि से 1350 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं संबंधित विकास कार्य सांगानेर के लोगों के जीवन में सुविधाजनक गुणवत्ता पूर्वक बनाएंगे। लगभग 422 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 188 कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। जयपुर भीलवाड़ा रोड के मोहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला
फ्लाईओवर के निर्माण की भी आज नींव रखी गई है। साथ ही सांगानेर एलिवेटेड रोड 287 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ चलनी चाहिए। अगर ये सही मायने में है तो सांगानेर के अंदर है, यहां विकास भी है और विरासत भी है। आपने अपने गेटों में भी परिवर्तन देखा होगा। आज हमारे त्रिपोलिया हनुमान मंदिर पर हमने उसके सौंदर्यीकरण का भी शिलान्यास किया है और हम चाहते हैं कि हमारा सांगानेर भव्यता की ओर जाए, सुंदरता की ओर जाए, जिससे सांगानेर की अपनी जो पुरानी पहचान है, हमारी विरासत है, वो भी उसमें साथ साथ रहे। 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण का जीर्णोद्धार का शुभारंभ हुआ है। बाबा सांगा, त्रिपोलिया बालाजी, आदिनाथ भगवान, ये सभी काम हमारे हो रहे हैं। बमवाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य के लिए 88 करोड़ रुपए से अधिक लागत से एसटीपी और मुख्य ट्रेड मेन लाइन के निर्माण का शिलान्यास किया है। पृथ्वीनाथ नगर में सैटेलाइट अस्पताल और भागरोटा में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की नींव रखी है। साथ ही हमारी सरकार जयपुर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के संकल्प को लेकर के सफाई व्यवस्था में हाईटेक बना रही है। एक सीवरेज सफाई की आधुनिक मशीन को आज रवाना किया है। साथ ही राजस्थान में पहली बार जयपुर में 5 कचरा उठाने की आधुनिक मशीनें लाई गई हैं, जो फुटपाथों से सक्रिय गलियों को और ट्रांसफार्मर के नीचे से भी प्रभावी ढंग से कचरा उठा सकेंगे, उनको भी आज रवाना किया है। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है, इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं। स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा रहा है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से गांव में आवासीय भूमि का सीमांकन हो रहा है। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति कानूनी स्वामित्व का अंततः उपयोगी सिद्ध हो रहा है। 8,000 से अधिक गांव में ड्रोन सर्वेक्षण कर 14 लाख स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के सैकड़ों छोटे शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार शहरी विकास के लिए पट्टे से लेकर के वहां के व्यवस्थाओं से लेकर के सारे काम वहां हो रहे हैं। आपने देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं। चाहे वो हमारे विकास के कार्य हों, चाहे हमारे गरीब कल्याण के काम हों, चाहे देश के स्वाभिमान के काम हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी के लिए आवास के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पीएम स्वनिधि योजना में लाखों जो गरीब अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले व्यक्ति, चाहे वो ठेली वाला हो, चाय वाला हो, पान की दुकान वाला हो, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन योजनाओं के माध्यम से गारंटी के ऋण विकास के नए उपलब्ध हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में शहरों के शौचालय सुविधा, ठोस कचरा प्रबंधन के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अमृत योजना के अंदर शहरों में साफ सफाई, सीवरेज कनेक्शन और पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि सांगानेर के हमारे जितने भी पार्क हैं, हमने उसको किसी ना किसी को गोद दे करके वो किस तरह से साफ, स्वच्छ और अच्छे हरे भरे रह सकते हैं, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। शहर में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया है। और आपने देखा है कि जयपुर के लिए, क्योंकि पहले कांग्रेस के लोगों ने तो ऐसे मेट्रो चलाई थी जो आज भी घाटे में जा रही है, उनको तो मेट्रो चलाने का एक शौक था, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेट्रो कहां चलनी चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
करने वाले हैं। मेट्रो रेल अभूतपूर्व विस्तार, जिसमें सांगानेर सहित पूरे जयपुर में सुगम यातायात की नई राह खुलेगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति दे दी गई है। आने वाले 4 तारीख को उसका शिलान्यास भी होने वाला है और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। यह बहुत बड़ा काम होने वाला है। फेज 2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। और यही नहीं, सांगानेर में द्रव्यवती नदी के विकास के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहां आराम से सुबह घूम सकते हैं, शाम को लाइटिंग में आराम से वहां घूम सकते हैं, रिश्तेदार को ला सकते हैं। ये हमारी द्रव्यवती के दोनों तरफ में एक अच्छा सुंदर ऐसा पार्क उसमें बनेगा, जिसमें आप जाकर के आप भी घूम सकते हैं और वहां रिश्तेदारों को भी ले जा सकते हैं। नया राजकीय विधि विद्यालय खोला जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रिम्स में एक केंद्र खोला जा रहा है। लगभग 219 करोड़ की लागत से रिद्धि सिद्धि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आप सब देख रहे हैं, वो भी किया जा रहा है। हमने इस बार बजट में भी सांगानेर के लिए अनेक घोषणाएं की है। 125 करोड़ रुपए के बैनार रोड, कालवार रोड, खातीपुरा रोड व मानसरोवर में सड़कें विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। जयपुर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड पूरा वहां से लेकर के और यहां तक निकाला जाएगा, जिससे शहर में जाने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम सांगानेर में नवीन आयुष चिकित्सालय भी खोलने जा रहे हैं। सांगानेर में मिनी सचिवालय का कार्य भी आने वाले समय में निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से न्यू सांगानेर तथा मुहाना मंडी रोड के बीच मास्टर ड्रेनेज का काम भी कराया जाएगा। आरयूएच चिकित्सालय में बच्चों के इलाज के लिए 200 बेड का आईपीडी और नवजात आईसीयू विकसित किया जाएगा। 20 करोड़ की लागत से सांगानेर में मिसिंग लिंक एवं कॉलोनियों के अंदर की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो जितना काम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने जिस काम के लिए कर दिया है, वो सारे काम हमने लिए हैं, जिससे कि सांगानेर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पिछले 2.5 साल में सांगानेर विधानसभा में 818 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और राजस्थान मंडपम सहित हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रक्रियाधीन हैं, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। ये सांगानेर सुंदर और विकास और विरासत साथ साथ चलेंगे। एक अच्छा सांगानेर हमारा बनेगा। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की और 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को नई गति देने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद सांगानेर में ट्रैफिक, सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान होगा। वहीं 700 परिवारों को मिले पट्टों ने भी हजारों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन घोषणाओं का फायदा जनता तक कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है। इन पर सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही राजस्थान की बड़ी खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।